ये एक एनिमी रहता है बच्चों का, ये केमिस्ट्री का सब्जेक्ट। इसमें क्या है कि केमिकल रिएक्शंस याद करनी होंगी इसको, अच्छा, और थोड़ा से कंसेप्ट यूज करने होंगे। ये ठंड तो लगती है, सोने में मजा सबको आता है, लेकिन अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए, सर आपने पहले 3 चैप्टर तो अलग कलर से लिखे हैं और कार्बन वाला अलग कलर से क्यों लिखा है वो देखना बेटा। मतलब जैसा आपने स्ट्रैटेजी बताया, आई होप कि मेरे टाइम पे आपने दी होती, लेकिन आई डोंट नो आप कहाँ थे उस टाइम। तो जिस बच्चे ने अभी कुछ भी नहीं पढ़ा है, अगर वो चाहे तो फर्स्ट 2 पोर्शन को लेके और कितने सर 617 57 मार्क्स स्कोर कर सकता है। सिर्फ बेटा ज्यादा न्यूमेरिकल नहीं आते हैं, 23 में से अप्रोक्सीमेटली आपको 4 या 5 नंबर क्या आएगा बेटा, न्यूमेरिकल आएगा। तो हॉट्स क्वेश्चन सिलेबस में मेंशन किया है जेके बोस ने, जो कि हायर ऑर्डर थिंकिंग एंड स्किल बेस्ड क्वेश्चंस है। हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज की ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्लास 10th के बच्चों के लिए, 11th के बच्चों के लिए और 12th के बच्चों के लिए, बिकॉज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपका, जो हम ऐसे बता सकते हैं, ये एक एनिमी रहता है बच्चों का, ये केमिस्ट्री का सब्जेक्ट। तो केमिस्ट्री की हम आज स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाले हैं। जो आपके बचे कुछ दिन हैं, इनमें आप केमिस्ट्री कैसे पढ़ सकते हो, अब वो सब कौन बताने वाले हैं? आपके मनपसंद टीचर जो यहाँ पे बैठे हैं, विशाल सर, जो आपका जेके बोस वाला में केमिस्ट्री सब्जेक्ट हैंडल कर रहे हैं, ठीक है। तो आज इन्हीं की ज़बान से हम सुनेंगे कि कैसे आपको ये जो स्ट्रैटेजी जो देने वाले हैं, जब आप वो चीज़ें फॉलो करोगे तो मुझे पूरा यकीन है कि जो भी आपके टारगेट स्कोर होंगे, जो भी आपका केमिस्ट्री जो आपको अभी इतना ज़्यादा सता रही है, वो सारी चिंता वो आपकी खत्म होने वाली है, ठीक है। तो पहले हम विशाल सर से सुनते हैं कि वो कैसे क्या कहना चाहेंगे आप सभी बच्चों को। सर, हाँ, थोड़ा केमिस्ट्री का फोबिया बच्चों को रहता है, एनीमी तो नहीं कह सकते, मैं अपने सब्जेक्ट को एनीमी नहीं कहूंगा, पर हाँ कि फोबिया रहता है केमिस्ट्री का बच्चों को। तो हाँ, उस फोबिया को ही आज डील करेंगे, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट से जब केमिस्ट्री कंपेयर होता है, फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों की बात करूंगा, कि जब बाकी सब्जेक्ट से बच्चा इसको कंपेयर करता है, थोड़ा उसको टफ लगता है, क्योंकि वहां क्या है कि याद रखना होता है, तो बच्चा आराम से याद कर लेता है। इसमें क्या है कि केमिकल रिएक्शंस याद करनी होंगी इसको, अच्छा, और थोड़ा से कंसेप्ट यूज करने होंगे, थोड़ा सा बच्चे को केमिस्ट्री टफ लगता है। सर आप मुझे पहले ही बताइए कि हम तो 10th 11th 12th की बात करने वाले हैं इसमें, तो पहले आप मुझे बताइए जो 10th का बच्चा है, जो उसको अभी जो टाइम बचा कुचा टाइम है, उसमें जितने भी केमिस्ट्री में उनके चैप्टर्स हैं, वो उसको कैसे कोप अप करने चाहिए ताकि जो उसका टारगेट है वो अचीव कर पाए वो सब। जी हाँ, बिल्कुल। देखो, अब तो जैसे कि आपको पता है कि बहुत कम टाइम बच्चे के पास बचा है कि वो अपना सिलेबस जो है कंप्लीट करे या रिवाइज करे। सबसे पहली बात कि जो भी बचा हुआ टाइम आप तक बचा हुआ है, उसके पास आप बस फिक्स अपना टाइम टेबल कर लो। जो भी आपका कंफर्टेबल टाइम टेबल है उसको फिक्स कर लो, और उस टाइम टेबल से अब हमने हटना नहीं है। उस टाइम टेबल को पूरे एग्जाम तक बेटा आप फॉलो करेंगे, और गारंटी है बेटा आप बहुत अच्छे मार्क्स लेके आओगे। फॉर एग्जांपल, मैं ये इतना कहना चाहूंगा कि अब ज्यादा सोना नहीं है, क्योंकि ठंड तो लगती है, सोने में मजा सबको आता है, लेकिन अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए तो नींद कम करनी पड़ेगी बेटा, ठीक है। तो सिर्फ 6 घंटा अब हमने सोना है और 8 से 10 घंटा अब हमने पढ़ना है। जो भी कंफर्टेबल टाइम टेबल है उसको फिक्स कर लो, उसको फॉलो करो, और इजीली, मुझे पता है बहुत मेहनती बच्चे हमारे, आसानी से बहुत अच्छे मार्क्स लेके आएंगे। जैसे कि आप सबको पता ही है बच्चा कि हमारे पास जो क्लास 10th की केमिस्ट्री है उसमें सिर्फ 4 चैप्टर हैं। कितने चैप्टर हैं बेटा? सिर्फ 4 चैप्टर है, सबको पता है। और क्लास 10th की केमिस्ट्री हमें कितने मार्क्स देके जाती है सर? 26 मार्क्स देके हमें जाती है, ठीक है। हमारे पास कौन कौन सा है सर? हमारे पास है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, दूसरा है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, और तीसरा है एसिड बेसिस एंड साल्ट, चौथा है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। सर आपने पहले 3 चैप्टर तो अलग कलर से लिखे हैं और कार्बन वाला अलग कलर से क्यों लिखा है वो देखना बेटा। एक्चुअली पहले जो 3 चैप्टर हैं, मेटल्स और नॉन मेटल्स, केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन, एसिड बेस एंड साल्ट, मैं बार बार बच्चों को यह कह रहा हूं कि इन तीनों चैप्टर्स में बहुत सारी ऐसी इक्वेशंस हैं जो कॉमन है बेटा। तो मैं बार बार ये कह रहा हूं कि वो कॉमन इक्वेशंस आपको बार बार याद करने की जरूरत नहीं है, वो किसी एक चैप्टर में पढ़ लेना बेटा, वो तीनों में उन्हीं इक्वेशंस को हमने यूज करना है। फॉर एग्जांपल बेटा, होता है मेटल्स की रिएक्शन एसिड के साथ, बेस के साथ, ऐसा रिएक्शनें बेटा हमारे पास बहुत आती हैं हमारे इसमें, तो वो रिएक्शनें बार बार नहीं रखनी, एक ही बार याद रखनी है, और तीनों जगह पे सेम रिएक्शन बेटा यूज हमने करनी है। बाकी इन 3 चैप्टर्स की बात करूं, 2 चैप्टर्स में एक टॉपिक कॉमन है, कोरोजन, उसको बेटा कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां से क्वेश्चन आने के चांस बहुत हाई है बेटा। और तीसरा एसिड बेस और साल्ट। जो साल्ट की बात मैं करूं बेटा, जो साल्ट है, साल्ट्स पे बेटा मैंने ट्रिक भी आपको बताई है कि साल्ट्स के नाम कैसे याद रखने हैं। जिसको नहीं पता है वो जाके बेटा हमारे चैनल पे वीडियो मैंने डाला है बेटा, उस वीडियो में ये चेक कर लेना साल्ट्स की क्या ट्रिक है याद करने की, और बहुत आसान सी बेटा वो इक्वेशन है, ये जरूर करके जाना। इसको मैं स्टार लगा रहा हूं बेटा, साल्ट का जरूर लेके जाना, यहां से क्वेश्चन आना ही बेटा आना है, ठीक है। रही बात किसकी?
कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स की, तो सब बच्चे चिल्ला रहे होते हैं सर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स नहीं हो रहा होता है बेटा, ठीक है। देखो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स जो बेटा वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है, ठीक है। और जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेटा होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज जस्ट लाइक मैथ्स, ठीक है, जस्ट लाइक मैथ्स। आप जितना प्रैक्टिस इसको करोगे बेटा तब तक बेटा ये नहीं आएगा, आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। और इसमें सबसे बड़ी बात मैं ये लेके चलूं बेटा, जो इसमें नॉमेनक्लेचर आने वाला है, क्या आने वाला है बेटा, इसमें नॉमेनक्लेचर आने वाला है। नॉमेनक्लेचर तो आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, नॉमेनक्लेचर। और इसमें जो केमिकल रिएक्शंस आती हैं किसकी, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि वहीं से ज्यादा बेटा क्वेश्चन आते हैं बेटा, ठीक है। और एक और बात यहां वाली ये है बेटा कि इसमें आपने लिखना कम होता है और मार्क्स ज्यादा आते हैं। इसे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चेक करोगे बेटा, वहां में एक देख रहा था कि 5 एग्जाम्पल दिए उसने कहा इन 5 एग्जाम्पलों का नाम लिख और 5 मार्क्स का बेटा, मतलब 5 लाइन में आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे। तो 10th को बेटा आपने ऐसे डील करना है। तो सर ये तो हो गई 10th की बात। ये तो मतलब जैसा आपने स्ट्रैटेजी बताया, आई होप कि मेरे टाइम पे आपने दी होती, लेकिन आई डोंट नो आप कहाँ थे उस टाइम। तो सर अब हम बात करते हैं सर 11th और 12th की, बिकॉज 10th का तो 4 ही चैप्टर्स हैं, लेकिन अगर हम 11th 12th की बात करें, उनका तो पूरा सब्जेक्ट ही है केमिस्ट्री का, तो उनमें तो 9-10 चैप्टर्स हैं उनके पास। तो सर उनमें जो बहुत ही ज्यादा दिक्कतें आती हैं, चाहे हम 11th की बात करें, 12th की बात करें, खासकर 12th की भी बात करें, उनका वो केमिकल रिएक्शंस, जब मैं भी था तो मुझे भी उन केमिकल रिएक्शंस वगैरह में बहुत ज्यादा दिक्कत आती थी। एंड जब मैं ये लास्ट फेज में प्रिपरेशन कर रहा था, तो उस टाइम पे केमिस्ट्री ने जो मेरी गंदी हालत की है वो मुझे पता है सर। वो तो आपको भी पता है कि केमिस्ट्री मतलब उतना डिफिकल्ट भी नहीं है, बट स्टिल एज कम्पेयर टू अदर्स प्रॉब्लम तो करता ही है बच्चों के लिए, खासकर 11th 12th में। तो आप मुझे बताइए 11th और 12th के बच्चे कैसे क्या करें सर, ताकि वो अभी उनका चिंताएं सब कुछ जो भी है वो सारी खत्म हो जाए और वो अपना टारगेट स्कोर अचीव करे सर। क्लास 11th केमिस्ट्री की अगर बात करें तो क्लास 11th केमिस्ट्री में हमारे पास बेटा टोटल चैप्टर सिर्फ और सिर्फ कितने हैं, 9 चैप्टर से बेटा, कितने हैं, सिर्फ 9 चैप्टर से हमारे पास केमिस्ट्री में। और उसमें भी हमारे पास फिजिकल केमिस्ट्री के 5 चैप्टर हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 2 चैप्टर हैं और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के भी 2 चैप्टर हैं। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट यह है जो बच्चे भूल जाते हैं बेटा, हमारे पास फिजिकल केमिस्ट्री के जो 5 चैप्टर हैं वो 36 मार्क्स हमें देके जाते हैं बेटा। और जो हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सिर्फ 2 चैप्टर हैं, लास्ट के 2 चैप्टर, वो हमें 21 मार्क्स बेटा देके जाते हैं। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 2 चैप्टर सिर्फ 13 मार्क्स देके जाते हैं। तो जिस बच्चे ने अभी कुछ भी नहीं पढ़ा है, अगर वो चाहे तो फर्स्ट 2 पोर्शन को लेके और कितने सर 57 मार्क्स स्कोर कर सकता है सिर्फ फिजिकल और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। और 57 मार्क्स का मतलब है अप्रोक्सीमेटली 80% वो मार्क्स बेटा ला रहा है। रही बात जिसने सारा सिलेबस कवर कर लिया है, वो बच्चा क्या करेगा, वो फिजिकल केमिस्ट्री को ज्यादा फोकस करेगा, ज्यादा रिवाइज करेगा बेटा, ठीक है। और एक और बात बच्चों की रहती है कि सर न्यूमेरिकल्स आते हैं क्या, सर न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा आते हैं तो क्या करना है बेटा, देखो आप अच्छे से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चेक कर लो, न्यूमेरिकल्स उतने ज्यादा नहीं आते हैं बेटा। अगर मैं फिजिकल केमिस्ट्री की बात करूं तो 36 मार्क्स का है, अगर आपको न्यूमेरिकल आएगा भी तो मैक्सिमम 5 नंबर का आएगा 36 में से, तो न्यूमेरिकल्स के भी उतनी चिंता लेनी नहीं है। और जितने न्यूमेरिकल्स मैंने आपको कराए हैं बेटा, चाहे वो मोल कांसेप्ट की बात करूं, चाहे वो इक्विलिब्रियम की बात करूं, चाहे बेटा मैं थर्मोडायनामिक्स की बात करूं, वो वहां से देख लेना, उससे बाहर से कुछ नहीं आने वाला है बेटा, ठीक है। और ज्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं आते हैं, न्यूमेरिकल की चिंता नहीं करनी है। और रही बात ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो 2 चैप्टर हैं 21 मार्क्स देके जा रहे हैं आपको बेटा। ये 2 चैप्टर सिर्फ 11 तक सीमित नहीं है, पहले ही बोल दूं, ये 2 चैप्टर जो हैं वो बैकबोन है बेटा हमारे क्लास 12th की। और अगर आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ये 2 चैप्टर छोड़े तो क्लास 12th में बेटा आपको दिक्कत आने की। क्यों, ये क्लास 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बैकबोन है हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 11th वाले चैप्टर, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। तो क्लास 12th केमिस्ट्री में जैसे कि आप सब बच्चों को पता ही है कितने चैप्टर है सर सिर्फ 10 चैप्टर हैं। कितने हैं, सिर्फ 10। लेकिन सर 10 चैप्टर में से भी हमारे पास 5 चैप्टर किसके हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 5 चैप्टर हैं। और 5 चैप्टर का मतलब यह है कि आधा सिलेबस जो है वो कौन सा है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। और हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कितने मार्क्स देके जाती है, 33 मार्क्स देके जाती है। अब यहां से बच्चों का यह क्वेश्चन रहता है कि सर हमें रिएक्शनें याद नहीं हो रही हैं, हमें जो नेम्ड रिएक्शनें हैं ऑर्गेनिक की, एल्डोल कंडेंसेशन, कैनिज़ारो सर, बहुत सारी ऐसी रिएक्शन जो याद नहीं रह रही हैं, तो उनका क्या किया जाए। जो आपको याद नहीं रह रही उसका अलग सा एक पेज बना दो और उन पे उन रिएक्शन को लिख दो, उनको बार बार देखो बेटा, ठीक है। और जितना ज्यादा आप, सुनो मेरी बात, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितना ज्यादा आप पेन और पेज को खर्चोगे उतनी ज्यादा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको आएगी बेटा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज जस्ट लाइक मैथ्स, ठीक है। बात करते हैं किसकी,
फिजिकल केमिस्ट्री के हमारे पास स्टार्टिंग के जो 3 चैप्टर हैं, रहा बात सॉल्यूशन की, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की, केमिकल काइनेटिक्स की, वो फिजिकल केमिस्ट्री में हमारे पास आते हैं। कितने मार्क्स देके जाती है? 23 मार्क्स बेटा हमें ये देके जाती है। यहां से जो बच्चों का पेट दर्द रहता है, सर दर्द रहता है कि सर यहां से न्यूमेरिकल आते हैं कि नहीं आते हैं, बेटा ज्यादा न्यूमेरिकल नहीं आते हैं। 23 में से अप्रोक्सीमेटली आपको 4 या 5 नंबर का आएगा बेटा न्यूमेरिकल आएगा, हो सकता है वो नहीं भी आए, ठीक है। तो ये बेटा आपने करना है। रही बात फिर से, जो बच्चा ये कहता है कि सारे चैप्टर मैंने नहीं करने हैं, तो ये रहा बेटा पहले 2 वाला कॉम्बिनेशन लेके चल, ऑर्गेनिक और फिजिकल वाला कॉम्बिनेशन लेके चल। आपका अप्रोक्सीमेटली यहां से बेटा फिर से 56 मार्क्स यहां से कवर होंगे। अगर 56 मार्क्स कवर होंगे इसका मतलब ये है 80% तक तो स्कोर कर सकता है बेटा, ठीक है। लेकिन जिसने पूरे साल पढ़ा है वो तो बिल्कुल नहीं छोड़ेगा, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो बेटा कौन सी है, डीएनए ब्लॉक, और क्या है बेटा इसमें कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, बहुत ही आसान चैप्टर है बेटा, वो नहीं छोड़ेगा, ठीक है, जो पूरे साल पढ़ के बैठा है बेटा, ठीक है। तो ये रही बेटा क्लास 12 केमिस्ट्री की स्ट्रेटजी। तो जो भी बच्चे ये टेक्स्ट कर रहे थे कि क्लास 10th 11th 12th की केमिस्ट्री में बहुत ही ज्यादा दिक्कत आ रही है, तो आई होप कि ये वीडियो के बाद अगर आप ये चीजें फॉलो करते हो जो आपको आपके विशाल सर ने बोली है, तो अगर आप ये चीजें फॉलो करते हो, आई होप आपका जो भी मतलब टारगेट स्कोर हो, मतलब पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बात में कर रहा हूँ केमिस्ट्री की, तो आपका जो भी टारगेट स्कोर हो वो आप अचीव कर पाओगे। तो सर और एक जो बच्चे बता रहे थे उनको मतलब दिक्कत आ रही है इस चीज में, जो हॉट्स क्वेश्चन है ना, तो हॉट्स क्वेश्चन सिलेबस में मेंशन किया है जेके बोस ने, जो कि हायर ऑर्डर थिंकिंग एंड स्किल बेस्ड क्वेश्चंस है। तो इनका भी मैं आपको बता देता हूं कि ये जो क्वेश्चंस है, ये आपका वैसा नहीं होगा कि लॉन्ग आंसर टाइप में आ गया या शॉर्ट आंसर टाइप में आ गया। ये जो क्वेश्चंस है ये आपके एमसीक्यूज या वेरी शॉर्ट में आ जाते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बस आपको एनसीईआरटी अपनी अच्छे से पढ़नी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि कोई नई ही चीज बता देगा जेके बोस, बस अगर आपकी एनसीईआरटी अच्छे से कवर्ड है तो आपके ये क्वेश्चंस भी आराम से हो जाएंगे। ये चीज तो हर एक सब्जेक्ट के लिए है। बाकी विशाल सर ने जो आपको स्ट्रैटेजी दी है वो सब अच्छे से फॉलो कर लो। तो बाकी यही था हमारा आज का वीडियो, आपकी केमिस्ट्री की स्ट्रैटेजी। थैंक्स अ लॉट सर। एट द एंड मैं हर एक बच्चे से यही चाहता हूं कि वो नीचे कमेंट्स में मेंशन करे कि आपका कौन सा पोर्शन वीक है, मतलब फिजिकल केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक, आपको कौन सा ऐसा पोर्शन है जो आपको ज्यादा दिक्कतें देता है। तो बाकी हमारे इस जेके बोस वाला प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े रहिए, और अगर कोई बच्चा लेक्चर्स नहीं दे रहा है, आपको 10th 11th 12th के लेक्चर्स भी मिल जाते हैं यूट्यूब पे हमारे इसी प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। तो बाकी हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड टेक